Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the topic which we are going to discuss today is of class 7 chapter 11 respiration. So इस चैप्टर पे मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है. सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लिविंग साइंस के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे ऑफ द सेम चैप्टर. So the first we are going to discuss the oral questions which are given in between the chapter. So page 120, question number 1 is respiration and breathing are the same. Do you agree? Give reason. So respiration और breathing क्या same process होते हैं? So obviously not, because जो respiration होता है it includes two types of respiration. जो process होता है उसमें दो तरह के respiration होते हैं. एक होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, है ना. तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वी कॉल इट एज अ ब्रीदिंग. सो ब्रीदिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस जिसमें कि आप इनहेल करते हैं एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. सो केवल सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है, इसको ब्रीदिंग कहते हैं. और ये एक फिजिकल प्रोसेस माना जाता है क्योंकि जब आप इनहेल कर रहे हैं एयर और एक्सहेल कर रहे हैं तो वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन अकर नहीं हो रही, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा. सो दैट्स व्हाई ब्रीदिंग इज कंसीडर्ड एज अ फिजिकल प्रोसेस. बट अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो आप सबको पता है कि जो रेस्पिरेशन है वो क्यों होता है आपकी बॉडी में? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड. सो रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड यूटिलाइजिंग इट टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम द फूड. और जब यहाँ पे जो फूड है दैट इज द ग्लूकोज, ठीक है. तो जब ग्लूकोज बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आप सबको पता है कि एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है और वाटर फॉर्म होता है. सो क्योंकि वहां पे नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, पहले ग्लूकोज था, अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल प्रोसेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस. So this is the basic difference between the breathing and respiration. So next question is exchange of gases for respiration occurs in both plant and animals. So दोनों plants और animals में exchange of gases होता है. In which of these is the rate of exchange of gases faster? So किस में rate of exchange of gas faster होता है? So the rate of exchange of gases for the respiration occur fast in animals. और animals में क्यों होता है as compared to plants? Because जो animals हैं उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए to produce the energy. और animals को ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फूड से? In order to perform their metabolic activities. metabolic activities का मतलब आपके बॉडी में जो different chemical processes होते हैं जो जिंदा रहने के लिए आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, आपके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, प्लस आपका जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो एलिमिनेट हो जाता है आपके बॉडी से. सो ऑल दीज आर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. बट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो होती ही है, उसके अलावा they are going to perform the physical activities also, है ना. आप सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जिमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं. यू आर परफॉर्मिंग वेरियस काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इन अ डे. सो बेसिकली आपके बॉडी को मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अलावा भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी एनर्जी चाहिए. दैट्स व्हाई द एनिमल्स रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी. बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. ओके, वो एक ही जगह पर रहते हैं. उनके बॉडी में जो सिर्फ एक्टिविटी परफॉर्म होती है दैट इज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्योंकि वो भी ग्रो करते हैं, उनके बॉडी में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उनके बॉडी में भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है. तो प्लांट्स को केवल मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए वहां पर कम एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द plants. Question is exchange of gases in the animals takes place in many ways. Name 3.
हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट तरीके से उनमें एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। अगर हम पहली बात करें तो दैट हैपेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन और द स्किन। जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ब्रीथ करते हैं, दे आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेल्युलर, क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है that is the cell membrane through which the diffusion of the gases takes place। और जो multicellular organisms होते हैं उनके बॉडी में जो exchange of gas है वो takes place करता है through the skin। जो unicellular organisms हैं like amoeba and paramecium, उनके बॉडी में cell membrane के थ्रू होता है, और जो multicellular organisms हैं like hydra and earthworm, उनके बॉडी में moist outer surface, that's the skin, जिसके थ्रू exchange of gases takes place करता है। फिश की बात करें और टेडपोल्स की बात करें तो जो टेडपोल्स होते हैं बेसिकली दे आर द यंग वंस ऑफ द फ्रॉग्स। जो फिशेस और टेडपोल्स होते हैं दे रेस्पायर थ्रू द गिल्स, एंड कुछ एनिमल्स जो होते हैं दे रेस्पायर थ्रू द एयर होल्स, उनके बॉडी में एयर होल्स होते हैं लाइक कॉकरोचेस एंड ग्रास हॉपर्स, और उन एयर होल्स को हम कहते हैं स्पाइरकल्स। Next, we are going to discuss the question and answers of page 124, oral questions. In humans, the exchange of gases occurs in lungs. In which part of the lungs does it takes place? Humans की body में सबसे पहले जो air है वो nostril के through, आपके pharynx के through जो air pipe है उसमें enter करती है, फिर air pipe आपके further divide होते हैं into the bronchs, ओके और फिर वो जो ब्रोंकी हैं उनमें और स्मॉल ब्रांचेस होती हैं, ब्रोंकियोल्स में पहुंचता है, और लास्ट में देयर इज अ एल्वेली, दैट इज द टाइनी एयर सैक्स जिनको एयर बैग्स कहते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स। वहां पे बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में होता है वो आपके ब्रोंकियोल्स में आ जाता है, एयर सैक्स में, और जो आपका ऑक्सीजन होता है इनटू द alveoli वो ब्लड में चला जाता है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन alveoles। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज कैरिड टू द सेल्स बाय द ब्लड। इन व्हाट फॉर्म इज द ऑक्सीजन कैरिड इन द ब्लड? सो बेसिकली आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय द ब्लड। जो ब्लड है वो किस फॉर्म में आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? आप सबको पता है कि ब्लड में एक ऑक्सीजन कैरियर होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और वो जो हीमोग्लोबिन होता है वो अपने आप को बाइंड करता है विथ ऑक्सीजन, और वो वहां पे फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड में कैरिड होता है बाय द ऑक्सी इन द फॉर्म ऑफ अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है व्हाट प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द सेल रेस्पिरेशन? तो जब आपके सेल में रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है, तो रेस्पिरेशन अकर हो रहा होता है तो उसका कौन सा प्रोसेस अकर करता है? तो आप सबको पता है कि जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो उस वक्त हमारे सेल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर करता है। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब ग्लूकोज बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जो होता है वहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बॉन्ड करता है और वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी और वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनसाइड द cell। So what process occurs during cell respiration? So the process is the oxidation, that is addition of oxygen। Next is cell respiration can occur even without the oxygen। What is such respiration called? सेल रेस्पिरेशंस जो होते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशंस, वो बिना ऑक्सीजन के भी अकर करते हैं। तो आपने पढ़ा है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो अकर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो अकर करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन अकर करते हैं बिना ऑक्सीजन के उनको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। And the last question is, which of these, combustion or the cellular respiration, is the faster process? Basically, combustion is the faster process because combustion occurs at the higher temperature and cellular respiration occurs only at the body temperature. So, जो combustion है, ठीक है, burning of any substance in the presence of oxygen, वो occur करता है higher temperature पे। और जो आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन है दैट अकर्स ओनली एट द बॉडी टेम्परेचर। आपका बॉडी टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है? दैट इज द अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर 35 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है,
तो उसी टेम्परेचर पे आपके बॉडी में सेल्यूलर रेस्पिरेशन अकर करता है। बट अगर हम कंबशन की बात करें, तो जैसे कोई लकड़ी पड़ी हुई है आपके रूम में, ठीक है, देयर इज वन वुडन चेयर, तो वुडन चेयर जो है वो अपने आप बर्न होना नहीं शुरू होती है एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वुडन चेयर को बर्न करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है ना, आपको फायर कैच करवाना पड़ता है, उसमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके वो जलना शुरू होती है। तो दैट्स वाई जो कंबशन है वो ज्यादा फास्टर प्रोसेस है और उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे अकर करता है as compared to the cellular respiration. Next, we are going to discuss the exercise question and answers. So we are going to discuss the part 1, part A basically. Choose the most appropriate answer. The question number 1 is, in insects, exchange of gases takes place through. So जो insects होते हैं like grasshopper और the cockroaches, उसमें exchange of gases कैसे takes place करता है? तो अभी हमने देखा था एक question में, it happens through the spiracles. गिल्स जो होता है उसके थ्रू फिश और टैडपोल ब्रीद करते हैं, लंग्स जो होते हैं उसके थ्रू मैमल्स और फ्रॉग ब्रीद करते हैं, और स्टोमेटा जो होता है उसके थ्रू प्लांट्स ब्रीद करते हैं। थ्रू विच ट्यूब डज द एयर एंटर द लंग फ्रॉम द विंड पाइप? सो वो ट्यूब को क्या बोलते हैं जिसके थ्रू जो एयर है वो एंटर करती है लंग फ्रॉम द विंड पाइप? तो जो विंड पाइप है वो आपकी डिवाइड होती है इनटू द टू, दैट इज कॉल्ड द ब्रोंकी। ठीक है, तो विंड पाइप के बाद जो एयर है वो ब्रोंकी में एंटर करती है। नेक्स्ट है, वेयर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम डज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ब्रीद इन पास इनटू द ब्लड? सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी आप ऑक्सीजन ब्रीद इन कर रहे हैं वो ब्लड में कहाँ से जाता है? सो अभी हमने डिस्कस किया था दैट exchange of gases takes place through the alveoli, that are the tiny air sacs which are present at the end of the bronchioles. Next, which of these is not true about the cellular respiration? So cellular respiration के बारे में क्या सही नहीं है? So ये तो बिल्कुल सही है कि वो एनर्जी रिलीज करता है। It occurs only during the day. So अगर सेल्यूलर रेस्पिरेशन सिर्फ दिन में ही अकर करेगा तो फिर रात को आपको एनर्जी कैसे मिलेगी? इसका मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑलवेज अकर्स, जब भी आप खाना खाएंगे तो इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। सो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिन में टेक्स प्लेस करता है। दिन में कौन सा प्रोसेस टेक्स प्लेस करता है? सिर्फ जो प्लांट्स में होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना, क्योंकि प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर दैट प्रोसेस। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए कोई सनलाइट की जरूरत नहीं है। इट यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड लिबरेट्स द कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ग्लूकोज बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो यूटिलाइज कर रहा है ऑक्सीजन को, और जब वो बर्न होता है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो लिबरेट मतलब बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकलता है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है, ये भी सच है। इट अकर्स इन ऑल द लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो दोनों में ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन? ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में क्या सही है? सो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड। सो हमने पढ़ा हुआ है कि जो रेस्पिरेशन है दो तरह के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में टेक्स प्लेस करता है। ओके, सो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन? नो। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट? यस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो बेसिकली टेक्स प्लेस करता है यीस्ट में, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहां पे फॉर्म होता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देयर इज द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, यस। The amount of energy released is more than the aerobic respiration, so obviously not। हम ये पढ़ चुके हैं कि aerobic respiration में जो amount of energy release होती है वो ज्यादा होती है as compared to the anaerobic respiration, and sometimes it occur in the human body also, है ना। तो ह्यूमन बॉडी में भी हमने पढ़ा था कि जब भी आप बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो उस वक्त आपकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन ऑर्डर टू मीट दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट, और वो आपके मसल्स में होता है जिसके कारण क्रैम्प हो सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द। प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू होता है, आई होप आप सबको पता है ये चीज।
ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज द एनर्जी रिलीज्ड, इसमें से किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो ब्रीदिंग है, तो ब्रीदिंग में तो आप सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन लेना, एक्सहेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, सेकेंड नेम, वहां पर ग्लूकोज बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। सो इंटरनल रेस्पिरेशन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सच नहीं है? सो कंबशन इज द फास्टर प्रोसेस देन रेस्पिरेशन। सो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो कंबशन है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे टेक्स प्लेस करता है, तो उसमें से बहुत ज्यादा हीट और रिलीज होती है, सो दैट इज अ फास्टर प्रोसेस, एंड रेस्पिरेशन ओनली अकर्स एट द बॉडी टेम्परेचर, सो it is true. Combustions occur at a higher temperature than respiration, so yes, combustion higher temperature पे occur करता है और respiration सिर्फ body temperature पे occur करता है। In combustion, energy is released in the several steps, whereas in respiration it is released in the single step. So this one is the wrong one, okay? क्योंकि combustion में जो energy है वो एक ही step में release होती है और respiration में जो energy है वो दो steps में release होती है। एक में वो release होती है और एक में वो store होती है, ठीक है, ATP molecule में। नेक्स्ट है कंबशन कैन अकर एनीवेयर बट रेस्पिरेशन ओनली अकर्स इन द लिविंग सेल्स। तो कंबशन तो कहीं पे भी हो सकता है, बट रेस्पिरेशन सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही होता है। सो दिस वन इज आल्सो करेक्ट। So now we are going to discuss the section B, very short answer questions. So give the answer in one word. So give one word for the process of the release of energy by the oxidation of food. तो आप उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसमें एनर्जी रिलीज होती है आपका फूड का ऑक्सीडेशन होके, ठीक है? ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब कि फूड बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, नेम द फ्लैप दैट क्लोजेस द विंड पाइप व्हेन यू swallow the food. So that flap is the epiglottis. Okay, it is the flap that closes our windpipe when we swallow the food. क्योंकि जो आपका फूड पाइप होता है और विंड पाइप जो होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास ही होते हैं, तो देयर में भी चांस कि खाना खाते वक्त जो आपके फूड पार्टिकल्स हैं दैट में एंटर इन योर विंड पाइप। सो इसीलिए विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो वो जो फ्लैप है वो क्लोज हो जाता है, ओके, और जो आपका खाना है वो एयर पाइप में एंटर नहीं हो पाता इसी कारण। नेक्स्ट, विच मस्कुलर पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी हेल्प्स द एयर टू बी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट? सो वो कौन सा मस्कुलर पार्ट है बॉडी में, चेस्ट कैविटी में, जो कि हवा को अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है? सो हमने ये पढ़ा हुआ है, देयर इज अ डायफ्राम, ठीक है, जो कि लंग्स के नीचे होता है। जब आप एयर इनहेल करते हैं तो जो आपके लंग्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं, ठीक है, तो वो एक्सपैंड होता है तो डायफ्राम नीचे जाता है। और जब आप एक्सेल कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आपके लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज दे आर पुशिंग द एयर आउट फ्रॉम योर लंग्स। सो उस वक्त जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है ताकि जो लंग्स हैं वो उनको स्क्वीज कर सके, ताकि एयर जो है वो इजिली एक्सेल हो सके, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं आप। सो दैट मस्कुलर पार्ट इज द डायफ्राम। Next, taking in oxygen and giving out carbon dioxide is called dash or dash respiration. So ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ठीक है, उसको ब्रीदिंग कहते हैं या फिर आप उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। Name the pores in the stems and the leaves of the plants through which the exchange of gases takes place. So basically leaves में exchange of gases takes place करता है through the stomata. Next, in amoeba exchange of gases occur by, okay, amoeba जो होता है उसमें किस ढंग से exchange of gas takes place करता है? through the cell membrane. So we have already discussed the process is known as diffusion. Diffusion में जो भी substance होता है वो move करता है from high concentration to the low concentration. Okay, so that process is the diffusion through which exchange of gas takes place in amoeba. Next, exchange of gases on fishes occur through gills. So is it true or false? So obviously it is true. During the cellular respiration, the sugar molecules in the food are dashed to form carbon dioxide and water. So जो cellular respiration होता है उसमें जो sugar molecules होते हैं food में उनका क्या होता है?
So sugar molecules जो होते हैं basically वो burn होते हैं in the presence of oxygen, and that particular name for that process is the oxidation. So basically sugar molecules जो होते हैं वो oxidize होते हैं. Oxidize का मतलब कि sugar molecules जो होते हैं उनमें oxygen add होता है to form a new substance like carbon dioxide and water. So that process is called the oxidation, और sugar molecule oxidize होते हैं वहां पे. जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज हो गया वो. नेक्स्ट है रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. सो वो रेस्पिरेशन जो कि बिना ऑक्सीजन के होता है हम उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. सो ऑब्वियसली इट इज फॉल्स. Trace the path of oxygen in the human during respiration by filling in the blanks with the main organs of the respiratory system. So सबसे पहले जो आपका ऑक्सीजन है that enters into the nostrils, okay, जिसको हम nasal cavity भी कहते हैं. फिर nasal cavity के बाद it reaches to the pharynx. Pharynx के बाद it reaches to the trachea, okay. फिर जो trachea है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, that is called the bronchi. फिर bronchi जो होता है वो एंटर करते हैं आपके lungs में, ठीक है. फिर लंग्स में जो ब्रोंकी है वो फर्दर डिवाइड होता है इनटू द स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड द ब्रोंकियोल्स. और फिर ब्रोंकियोल्स के एंड में देयर इज अ टाइनी एयर बैग्स व्हिच इज कॉल्ड द एल्वेलीज. और एल्वेलीज के बाद के थ्रू ही जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो टेक्स प्लेस करता है. सो वहां से जो ऑक्सीजन है दैट रीचेस टू द ब्लड, और ब्लड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू ईच एंड एवरी सेल. And the last question is, the substance present in the blood which transport the oxygen is hemoglobin. Okay, so this is the section A and section B of the chapter, and the rest two sections I'm going to discuss in the next video.